जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अनसीन पैसेज कैसे हल करें। इस वीडियो को पूरा देखना और 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके चले जाना। और ये 10 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा इसको कैसे लिखना है, एकदम सरल तरीके से बताऊंगा और टिप्स एंड ट्रिक भी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले समझते हैं कि अनसीन पैसेज कहते किसको हैं। देखो, अनसीन पैसेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश। ये क्या होता है? देखो, एक पैराग्राफ दिया रहता है और इसी को पढ़ करके और आपको आंसर देना होता है। इसमें आपको ये प्रश्न होते हैं, इन्हीं को आंसर देना होता है। तो सबसे पहले देखो, पैसेज को हल करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, उनको पहले अच्छी तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 क्या है? यहाँ पर लिखा है, सर्वप्रथम दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर और समझने का प्रयास कीजिए। देखो, सबसे पहले पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में आपको क्या करना है? दूसरा स्टेप क्या है? इसके बाद पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर दोबारा पैसेज को पढ़ें और जिन लाइन अथवा वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं उन्हें क्या है? पेंसिल से अंडरलाइन कर लें। अब जहां पर आपको क्या लगे कि जिन लाइन अथवा वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, मतलब जिन लाइन में दिए गए हैं उनको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। उसके बाद में स्टेप नंबर 3 क्या है? अब जिस प्रश्न का उत्तर पैसेज में डायरेक्ट दिया है तो उन वाक्यों को ज्यों का त्यों लिखकर प्रश्न का उत्तर दें। मतलब जिन बता रहा है इसमें, देखो स्टेप 3 में क्या बता रहा है? जब अब जिस प्रश्न का उत्तर पैसेज में डायरेक्ट दिया है तो उन वाक्यों का ज्यों का त्यों लिखकर प्रश्न का उत्तर दे दें। उसके बाद में 4th स्टेप क्या है? इसके बाद जिस प्रश्न का उत्तर इनडायरेक्ट में है उसका उत्तर पैसेज पर अपनी समझ तथा दिए गए तथ्यों को साथ मिलाकर आपको लिखना है। देखो, 2 तरह के पैसेज होते हैं। देखो, एक होता है डायरेक्ट पैसेज और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है जैसे प्रश्न दिए गए हैं और उसी में से ढूंढकर आपको उत्तर लिखना होता है, इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट अनसीन पैसेज। और इनडायरेक्ट क्या होता है? इसको अपनी समझ से लिखा जाता है, अपनी समझ से पढ़ करके इसके उत्तर देना होता है। उसके बाद में ध्यान देने योग्य बातें आपको क्या ध्यान देना है? उत्तर में केवल पैसेज के ही फैक्ट लिखें। उसके बाद में दूसरा क्या है? उत्तर उसी टेंस में दें जिसमें प्रश्न पूछा गया है। आपको देखो, उत्तर उसी टेंस में देना है जिस प्रश्न मतलब टेंस में दिया गया है। जैसे यहाँ पर पास्ट टेंस में प्रश्न दिया गया है तो आपको उत्तर भी इसका पास्ट टेंस में ही लिखना है। उसके बाद में उत्तर लिखते समय स्पेलिंग तथा क्या लिखा है यहाँ पर? पंक्चुएशन का ध्यान दें। उसके बाद में आगे लिखा है यहाँ पर, उत्तर लिखने के बाद उसे दोबारा चेक कर लें। अब देखते हैं इसको। पहले सबसे पहले हमको क्या करना है? इसको सबसे पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद में अभी आपको बताऊंगा इसको आंसर कैसे लिखना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना और पूरा वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को जो पूरा देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपको कुछ भी और अलग कहीं भी नहीं वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? पहले इसको पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। उसके बाद में लिखा, अबाउट 500 ईयर एगो ए टाउन कॉल्ड हेमलिन इन नॉर्थ जर्मनी वाज ओवररन विथ रैट्स। उसके बाद में आगे लिखा, द रैट्स वेर सो बिग दैट दे, उसके बाद में यूज टू फाइट द डॉग्स एंड किल द कैट्स एंड बाइट्स। उसके बाद में द बेबीज इन द क्रेडल्स। और उसके बाद में लिखा, एट लास्ट ऑल द पीपल केम। उसके बाद में टू द टाउन हॉल टू सी द मेयर हु वाज द चेयरमैन ऑफ द टाउन। उसके बाद में लिखा है, दे बेगेड हिम टू डू समथिंग टू रीड। उसके बाद में लिखा है, देम ऑफ द रैट्स। उसके बाद में लिखा है, द नेक्स्ट डे द मेयर उसके बाद में हेल्ड ए मीटिंग ए टेलमैन in queer long coat from hill to head entered the hall. He went up to the table and said, I can read your town of rats if you pay me 1000 pieces of gold। मतलब कहता है कि तुम मुझे जो कितने 100 मतलब 100 पीसेस गोल्ड आप जो सोना दोगे तो मैं क्या करूँगा? इनको पकड़ने की, जो रैट्स हैं, चूहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में we shall be glad। उसके बाद में लिखा, to give you much more than that to be rid of the rats said the mayor। इतना पढ़ने के बाद अब आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, पहला प्रश्न क्या है? वेयर इज़ द टाउन कॉल्ड हेमलिन। मतलब क्या बता रहा है इसमें? देखो, इसमें ये बता रहा है कि वेयर इज़ द टाउन कॉल्ड हेमलिन। कहता है कि शहर को हेमलिन कहाँ कहा जाता है। उसके बाद में व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलिन टू डू गेट रीड द ऑफ द रैट्स। मतलब कहते हैं कि हेमलिन के लोगों ने चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या किया। तो इसको अब कैसे लिखना है?
देखो सबसे पहले क्या बता रहा है, वेयर इज द टाउन ऑफ कॉल्ड हेमलिन। तो क्या बता रहा है कि शहर को हेमलिन कहाँ कहा जाता है। तो इसको जब ये देखो पहला प्रश्न है तो ये देखो यहाँ पर होगा, ज़्यादा नीचे नहीं होगा, यहाँ पर मिल जाएगा। क्या लिखा है, अबाउट 500 ईयर एगो ए टाउन कॉल्ड हेमलिन, उसके बाद में इन नॉर्थ जर्मनी। क्या बता रहा है यहाँ पर, वेयर इज द टाउन कॉल्ड हेमलिन कहता है, तो यहाँ पर टाउन कॉल्ड, उसके बाद में हेमलिन इन नॉर्थ जर्मनी, देखो मिल गया। उसके बाद में क्या कहता है यहाँ पर, व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलिन टू डू गेट रिड ऑफ द रैट्स, कहता है कि चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या किया। तो आपको यही उत्तर लिखना है। तो इसको कैसे लिखना है देखो, तो सबसे पहले देखो सेक्शन ए, उसके बाद में आंसर नंबर ऐसे डालकर, और यहाँ पर आपको लिखना है, अब जैसे प्रश्न में ही आपको ऐसे लिखना है, द टाउन कॉल्ड हेमलिन। क्या लिखना है, यहाँ पर पहला है तो यहाँ पर ऐसे लिखना है द, उसके बाद में टाउन, उसके बाद में कॉल्ड, कॉल्ड, उसके बाद में हेमलिन, हेमलिन, उसके बाद में क्या लिखा है, यहाँ पर आपको लिखना है, ये देखो हमारा आंसर मिल गया यहाँ पर, नॉर्थ जर्मनी। क्या लिखना है, कॉल्ड ऑफ, यहाँ पर सॉरी ऑफ, उसके बाद में हेमलिन नॉर्थ जर्मनी। क्या लिखना है, नॉर्थ, उसके बाद में जर्मनी। बस हो गया ये हमारा आंसर। उसके बाद में आगे क्या कहता है कि व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलिन टू डू गेट रीड ऑफ द रैट्स। तो कैसे लिखना, आपको यहाँ से लिखना फिर से, द पीपल ऑफ हेमलिन, क्या लिखना है आगे, द, उसके बाद में पीपल, उसके बाद में क्या लिखा, ऑफ हेमलिन, ऑफ हेमलिन, उसके बाद में क्या बता रहा है यहाँ पर, हेमलिन, उसके बाद में दे बेगेड, मतलब उसने, अब आपको आंसर में क्या लिखना है, देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखो लिखा है चेयरमैन ऑफ द, उसके बाद में टाउन, फिर लिखा है दे बेगेड हिम टू डू समथिंग टू रीड देम ऑफ द राइट्स, और यहाँ पर क्या लिखा था, टू गेट रीड ऑफ द राइट्स, मतलब आपको मिलान करना है, कहाँ पर मिल जाए वहाँ पर से आपको लिखना है। तो यहाँ से आपको लिखना है दे बेगेड हिम, क्या लिखना है, दे, उसके बाद में बेगेड मतलब भीख मांगी, बेगेड, उसके बाद में हिम, हिम लिखने के बाद अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, टू डू, टू, उसके बाद में डू, और आगे क्या लिखना, समथिंग, जो लिखा था आपको ज्यों का त्यों आपको लिख देना है, ये डायरेक्ट वाला है। उसके बाद में फिर टू, फिर उसके बाद में रीड, उसके बाद में देम ऑफ राइट्स, क्या लिखना है, देम ऑफ राइट्स। बस आपका ये आंसर होगा। देखो यहाँ पर है इसका आंसर, दे बिगेड हिम टू डू समथिंग टू रीड, उसके बाद में देम ऑफ द राइट्स, ये आपका आंसर पहला वाला सही हो गया। उसके बाद में दूसरा क्या बता रहा, व्हाट वर द टेल मैन वियरिंग व्हेन ही इंटरेड द हॉल, उसके बाद में व्हाट डिड ही आस्क द पीपल टू पे हिम, क्या बता रहा है कि जब वह हॉल में था तो वह लंबा आदमी क्या पहन रहा था। क्या लिखा, व्हाट वाज द टेल मैन वियरिंग, मतलब क्या पहन रहा था, जब वह हॉल में था तो वह लंबा आदमी क्या पहन रहा था। उसके बाद में क्या कहा आगे, उसने लोगों से भुगतान करने के लिए क्या कहा, पे लिखा है तो भुगतान करने के लिए क्या कहा। तो इसको कैसे लिखना है, देखो तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पहले ढूंढना है इसका आंसर कहाँ पर है। तो आपको ये वियरिंग जो लिखा है यहाँ पर, टेल मैन आपको ढूंढना है यहाँ पर कहाँ लिखा है। तो यहाँ से देखो लिखा है, यहाँ पर लिखा एट लास्ट ऑल द पीपल केम टू द टाउन हॉल टू सी, उसके बाद में मेयर हु वाज द चेयरमैन ऑफ द टाउन दे ब्रिगेड, उसके बाद में आगे यहाँ पर जाना है और यहाँ पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर आगे देखो, देखो इसका आंसर मिल गया, ए टेल मैन इन क्वीर, उसके बाद में क्या लिखा, लॉन्ग कोट फ्रॉम हील टू हेड इंटरेड द हॉल, और यहाँ पर लिखा हुआ था वियरिंग व्हेन इंटरेड द हॉल। तो इसको कैसे लिखना है, देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लिखना है द टेल मैन वियरिंग, उसके बाद में आगे क्या लिखना है, दूसरा यहाँ पर डालकर ऐसे, यहाँ पर दूसरा डालकर क्या लिखना है आपको, द टेल मैन वियरिंग, क्या लिखना है, द, उसके बाद में टेल मैन, उसके बाद में वियरिंग मतलब पहन रहा था, वियरिंग,
उसके बाद में आगे क्या लिखना है, वियरिंग। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर बता रहा है कि कोट फ्रॉम हिल टू हेड इंटायरेड द हॉल। अब आपको सेम ऐसे ही यहाँ पर लिख देना, जो लिखा है यहाँ पर ये अभी आपको लिख देना, कोट फ्रॉम हिल टू हिड, उसके बाद में हेड इंटायरेड द हॉल। आपको ये यहाँ पर ऐसे फिल कर देना है, लिख देना है। तो वियरिंग कोट फ्रॉम, वियरिंग उसके बाद में कोट, उसके बाद में फ्रॉम। अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना, मैं आपको केवल बता रहा हूँ, आप लोग वहाँ अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना। हिल टू द हेड इंटायरेड, हिल टू, उसके बाद में द हेड, द हेड, उसके बाद में आगे क्या लिखना, हेड इंटायरेड, इंटायरेड के बाद में द हॉल ही आस्क, द, उसके बाद में हॉल, उसके बाद में आगे क्या लिखना है। अब आपको क्या बता रहा था यहाँ पर, व्हाट डिड ही आस्क द पीपल टू पे, मतलब कहता है कि जो ये लंबा व्यक्ति आदमी है वो भुगतान करने के लिए क्या कहा, मतलब उसने लोगों से, लंबा आदमी जो था उसने भुगतान करने के लिए क्या कहा। तो उसने ये कहा कि हमें, देखो यहाँ पर इसका आंसर मिल गया, इफ़ यू पे 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड, मतलब तुम हमें जो 1,000 कितने 1,000 गोल्ड के जो पीसेस दो, टुकड़े दो, तो मैं ये आपका हेल्प कर सकता हूँ। तो आपको यही लिखना है। देखो आपको जैसे इंग्लिश भी नहीं आ रही तो कैसे लिखना है, देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको पैसेज को पढ़ना, उसके बाद में इसको प्रश्न को पढ़ना, उसके बाद में आपको ये शब्द ढूंढना है। जैसे यहाँ पर वियरिंग है और इंटायरेड है, कुछ आपको शब्द इसी में ढूंढना है। उसके बाद में जहाँ पर मिल जाए आपको सटीक से उत्तर लिख देना है, बाकी कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं होती, इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर आगे लिखना है आपको ही आस्क, ही, उसके बाद में आस्क, उसके बाद में ही आस्क द पीपल, द पीपल। अभी आपको और बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, पीपल, उसके बाद में टू पे, टू पे जल्दी जल्दी आप लोगों को लिखकर बता दूं, केवल हिम ऑफ गोल्ड। इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। उसके बाद में अब आपके 6 नंबर ये पक्के हो गए। ये इसी प्रकार से आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल सा होता है, केवल आपको शब्द ढूंढना है इसमें। जैसे वियरिंग हो गया, जैसे हेमलिन हो गया, उसके बाद में यहाँ पर क्या टाउन हो गया, काल्ड हो गया, ऐसे आपको इसमें ढूंढकर आपको लिखना है। बहुत सिंपल सा होता है, केवल थोड़ा सा माइंड लगाओगे अच्छी तरीके से आप लोगों को आ जाएगा। चाहे इंग्लिश 1% नहीं आ रही होगी तब भी आप लोग लिख दोगे। और आपको इतना केवल ध्यान रखना है, जैसे पास्ट टेंस में पूछा गया तो आपको पास्ट टेंस में ही उत्तर आपको लिखना है, प्रेजेंट में पूछा गया है तो आपको प्रेजेंट में ही लिखना। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि पास्ट में लिखा है तो प्रेजेंट में आगे उसका उत्तर प्रेजेंट में लिखेंगे, तो आपको इतना ध्यान रखना, बाकी आपको ऐसे लिखना। उसके बाद में क्या है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स स्ट्रेंथ, मतलब कहता है यहाँ पर गद्यांश में एक ऐसा शब्द है, पता लगाओ जो जिसका मतलब अर्थ अजीब है। तो अजीब मतलब अजीब या विचित्र है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और यहाँ पर जैसे हम आ जाएं तो कहाँ पर इसका है अजीब, ये देखो मिल गया क्वीर। जो क्वीर होता है ये क्या है, क्वीर माने क्या होता है, विचित्र। तो आपको कैसे लिख देना, इसी में से आपको केवल आंसर यहाँ पर डालकर तीसरा वाला ऐसे तीसरा लिखकर, और यहाँ पर आपको केवल इतना ही लिख देना है। क्या लिखना, क्वीर। क्या लिखना है, केवल क्वीर। आपको केवल इतना ही लिखना है, 2 नंबर का ये पूछा जाता है। और जैसे आंसर लिखना है तो आपको ऐसे ही लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिखना है ए वर्ड, हाँ द पैसेज विच मीन्स, कैसे लिखना है, जैसे इस तरह से नहीं लिखना है, द जैसे बड़ा लिखना है, द पैसेज, द पैसेज। उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पर, द पैसेज विच मीन्स स्ट्रेंज, तब लिखना है विच। उसके बाद में मीन्स, यहाँ पर मीन्स, और उसके बाद में यहाँ पर मीन्स और क्या लिखा है, स्ट्रेंज। तो आपको यहाँ पर स्ट्रेंज लिख देना है, स्ट्रेंज। उसके बाद में आगे ऐसे कामा लगाकर और यहाँ पर क्वीर लिख देना है, बस ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद में चौथा इसी प्रकार डी वाला, फाइंड आउट द ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ एनोइड, मतलब आपको एनोइड का अपोजिट बताना है। तो इसका एनोइड का जो अपोजिट क्या होता है आपको ये बताना है। तो आपको इसको ढूंढना पड़ेगा। जो ग्लेड होता है ये प्रसन्न होता है, अपोजिट जो एनोइड है, एनोइड होता है दुखी, और जो ग्लेड माने क्या होता है, प्रसन्न। आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, मैं आप लोगों को केवल बता रहा हूँ। तो इसी में से ये पढ़कर आपको ऐसे ही ग्लेड ये लिख देना है।
आपको सेम ऐसे ही लिखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, माइंड लगाओगे, पहले अच्छे से इसको पढ़ोगे ध्यानपूर्वक। मैंने जो यहाँ पर हमने जो अभी आप लोगों को ये बातें बताई, इनको अच्छी तरीके से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में तभी आपको आंसर देना। बहुत सिंपल से होते हैं, कुछ नहीं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। और ये 10 नंबर का पूछा जाता है, एक एक नंबर करके तभी आपके 70 नंबर आते हैं 100 में से, और 70 में से 70 नंबर आते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से लिखना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बताना किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।